और इस वक्त पूरा रूस पुतिन की ओर देख रहा है। यूक्रेन जंग का फैसला पुतिन का भविष्य तय करने वाला है। पुतिन की जान को खतरा बताया जा रहा है। रूस के पूर्व इंटेलिजेंस अफसर ने पुतिन का हाल कर्नल गद्दाफी की तरह होने का अंदेशा जताया है। लीबिया के शासक गद्दाफी को नेटो की सेना ने पकड़ लिया था। रूस के पूर्व खुफिया अधिकारी पुतिन को ऐसी चेतावनी क्यों दे रहे हैं? क्या यूक्रेन फ्रंट पर पुतिन की प्लानिंग सटीक नहीं बैठ रही है? लंबा खिंचता युद्ध क्या पुतिन के लिए परेशानी बढ़ाता जा रहा है? इस रिपोर्ट में आप देखिए पुतिन का अग्निपथ। कौन सी होगी तारीख, कौन सा होगा दिन, कौन सा होगा वक्त, किसने तैयार किया पुतिन के मर्डर का प्लान? पुतिन को अपनों से क्यों लग रहा डर? किसने लगाई पुतिन की मौत पर मुहर? कह दो साजिश करने वालों से चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का सपना अपने घर में सदा खरा होता है। यूक्रेन ना जीते राष्ट्रपति पुतिन तो उनका हाल भी लीबिया के पूर्व शासक मुअम्मर गद्दाफी की तरह होगा। लीबिया के तानाशाह गद्दाफी को विद्रोहियों ने पकड़कर गोली मार दी थी। तो क्या यूक्रेन की हार पुतिन की जिंदगी का अंत लेकर आएगी? रूस के पूर्व खुफिया अधिकारी इगोर गिरकिन पुतिन के क्राइमिया विजय में उनके मददगार थे। इससे इंटेलिजेंस अफसर ने जो कहा है वो पहले सुन लीजिए। पुतिन को उनके आसपास के लोग एक कमजोर नेता मान रहे हैं। पुतिन शिकारियों से घिरे हुए हैं। जल्द ही वह पुतिन पर हमला करेंगे। बीमार पुतिन बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, जो युद्ध जीतने के लिए अच्छा नहीं है। सैन्य अभियान में विफलता के कारण सैन्य और सुरक्षा के लोग पुतिन के प्रति अपनी वफादारी खो रहे हैं। पुतिन का अंत गद्दाफी की तरह होगा और उनके अपने करीबी ही उन्हें मार डालेंगे। खुफिया तंत्र पूरी तरह विफल हुआ है। ये तो जाहिर हो चुका है कि जिस युद्ध को रूस 72 घंटों में समेटने वाला था वो चौथे महीने में भी जारी है। यूक्रेन पर हमले के बाद वाला ये वीडियो देखिए। पुतिन कैसे अपने इंटेलिजेंस चीफ को डांट रहे हैं। पुतिन को रूस के खुफिया डिपार्टमेंट ने बताया था कि यूक्रेन रूस के सामने कुछ घंटे ही टिक पाएगा। मतलब रूस का इंटेलिजेंस फेल्योर पुतिन का मौत का कारण बन जाएगा। इगोर के इस चेतावनी के पीछे की बड़ी वजहों की तलाश करें, उसके पहले इगोर का और एक स्टेटमेंट देख लीजिए। रूस लीबिया बनता जा रहा है, जहां हर कोई एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है। पुतिन सर्बिया के पूर्व राष्ट्रपति स्लोबोडन मिलोसेविक की तरफ मारे जा सकते हैं। स्लोबोडन मिलोसेविक पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलाया गया था। 2006 में वो अपनी जेल में मृत पाए गए थे। कभी पुतिन के बिल्कुल भरोसेमंद रहे कमांडर इगोर गिरकिन पुतिन की मौत मुअम्मर गद्दाफी और स्लोबोडन मिलोसेविक की तरह होने की चेतावनी दे रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन जंग की हवा ज़ेलेंस्की की ओर हो गई है? यूक्रेन से जो ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं वो पूर्वी यूक्रेन में रूस की मिसाइलों और गोले से बर्बाद होते शहर सेवेरोडोनेत्स्क की है। रूस की बलशाली सेना के सामने ज़ेलेंस्की की छोटी सेना का टिके रहना रूसी सैनिकों के सामने बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। कई बार ऐसी खबरें भी आई कि रूस की सेना में पुतिन के खिलाफ भी आवाजें हैं, लेकिन पुतिन के रहते इनकी एक नहीं चलने वाली। अगर पुतिन जंग हार जाते हैं तो विद्रोह करने वालों को पुतिन को हटाने के लिए नई ताकत मिल जाएगी और तब पुतिन लड़ नहीं पाएंगे। हालांकि जमीन पर तस्वीर बिल्कुल रूस के खिलाफ भी नहीं दिख रही है। पुतिन को आप स्लो कह सकते हैं, लेकिन यूक्रेन में रूस की हार वाली कोई प्रबल और प्रचंड तस्वीर अब तक नहीं दिखी है। असल में इगोर गिरकिन की पुतिन की मौत की आशंका में सिर्फ पुतिन की मौत वाली थ्योरी नहीं है, बल्कि रूस का वर्तमान और भविष्य सब कुछ है। दुनिया के कई एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगर रूस की हार हुई और पुतिन का हाल
गद्दाफी वाला होगा तो फिर रूस लिबिया के रास्ते पर है। रूस के पूर्व अधिकारी के पुतिन की मौत वाली प्लानिंग की थ्योरी का रेशा रेशा समझे उसके पहले मुअम्मर गद्दाफी को जान लीजिए। कर्नल मुअम्मर गद्दाफी लिबिया का तानाशाह था। 2011 में गद्दाफी की मौत हो गई। नेटो ने गद्दाफी को पकड़ लिया था। गद्दाफी की मौत के बारे में कहा जाता है कि गोली लगने से हुई, लेकिन वो गोली किसकी थी? नेटो के सैनिक की या लिबिया में गद्दाफी के खिलाफ उभरे किसी विद्रोही की? किसी को अब तक नहीं पता। लिबिया में ऐलान कर दिया गया कि कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की मौत हो चुकी है। लोग इस समय का इंतजार कर रहे थे, गद्दाफी मारे गए हैं। इगोर गिर्किन की चेतावनी को बहुत ध्यान लगाकर समझने की जरूरत है, क्योंकि ये तो हमेशा से खबरों में आती रही है कि पुतिन की जान को खतरा है, लेकिन ये खतरा सबसे ज्यादा यूक्रेन में हार वाली होगी, इसे कोई नहीं समझ रहा था। इगोर गिर्किन के पुतिन मर्डर वाली डाउट को ठीक से समझने की जरूरत है। पहली थ्योरी, पुतिन को रूस के विद्रोही ही मार डालेंगे। दूसरी थ्योरी, पुतिन शिकारियों से घिर गए हैं, मतलब पुतिन के अपने मंत्री और अधिकारी ही उनकी जान ले लेंगे। तीसरी थ्योरी, बीमारी के कारण पुतिन बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। चौथी थ्योरी, रूस की फौज यूक्रेन के प्रति अपनी वफादारी खो रही है। पांचवी थ्योरी, पुतिन के अपने ही उन्हें मार डालेंगे। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है रूस की यूक्रेन जंग में कामयाबी और नाकामयाबी पर, और अभी तो यूक्रेन में बहुत कुछ बाकी दिख रहा है। यूक्रेन के पास फायरिंग के लिए गोलियों की कमी वाली रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी, और इस बीच रूस की खुफिया एजेंसी के पूर्व अफसर का ये कहना कि पुतिन की हत्या की साजिश रची जा रही है बहुत चौंकाता है। रूस भले ही इस युद्ध में बहुत धीरे चल रहा हो, लेकिन अब वो पीछे मुड़ने वाला नहीं है। रूस यूक्रेन विजय के बहुत करीब तो नहीं, बहुत दूर भी नहीं दिख रहा है। ज़ेलेंस्की से मिलने दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता पहुंच रहे हैं। यूरोप यूक्रेन के साथ खुलकर खड़ा है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि पुतिन लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये कि पुतिन विदेशी जमीन पर भले ही अटैकिंग मोड में हो, घरेलू मोर्चे पर कमजोर दिख रहे हैं। हालांकि ये सच है कि रूस की सेहत को अब तक अमेरिका और यूरोप की पाबंदियां बिगाड़ नहीं पाई है। रूस की करेंसी रूबल में बल्कि पहले से ज्यादा उछाल है। सवाल है फिर पुतिन के खिलाफ क्या रूस में इतना बड़ा विद्रोह सुलग रहा है जिसके हाथ पुतिन के गर्दन पर हैं, और यूक्रेन की हार के साथ ही पुतिन का गला दबाने की कोशिश होगी। पुतिन की जिंदगी खतरों से घिरी हुई है। पुतिन की सुरक्षा किस तरह की होती है ये भी जरा समझना होगा, क्योंकि पुतिन सिर्फ अपने मंत्रियों, अपने अधिकारियों, अपने परिजनों के नहीं हैं, पुतिन पूरे रूस के हैं। जान पर मंडराते खतरे के बीच पुतिन किस सिक्योरिटी अरेंजमेंट के साथ रहते हैं, जरा गौर कीजिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जूडो में ब्लैक बेल्ट हैं। उनकी सुरक्षा में 50,000 सैनिकों की ड्यूटी लगती है। रूस के राष्ट्रपति की सुरक्षा वहां की फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस की जिम्मेदारी है। रूस की एक शक्तिशाली और आधुनिक इंटेलिजेंस हथियारों से लैस सुरक्षा टुकड़ी है। जब पुतिन बाहर निकलते हैं तो इस टुकड़ी के जवान न सिर्फ उनके साथ साथ बल्कि वे ये भी ख्याल रखते हैं कि पुतिन जिस रास्ते से गुजरते हैं उसमें कोई सुरक्षा का खतरा न रहने पाए। पुतिन के खाने की थाली से लेकर उस खाने को भी चेक किया जाता है जिसका पुतिन लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट करते हैं। पुतिन की सुरक्षा ठीक पुतिन की तरह कड़क और सख्त है, एकदम चुस्त दुरुस्त। लेकिन इस बीच पुतिन की बीमारी का सवाल है। क्या वाकई पुतिन बीमार रहते हैं और बार बार पब्लिक अपीयरेंस में एकदम फिटफाट? क्या है पुतिन की सेहत का राज? पुतिन 2024 तक रूस के राष्ट्रपति रहने वाले हैं, और उसके बाद भी वो रहना चाहें तो उनके खिलाफ रूस में किसी दूसरे नेता की छवि इतनी बड़ी नहीं है। सवाल फिर वही कि तब पुतिन क्या यूक्रेन में फंस चुके हैं और यही जंग वाली जमीन उनके लिए गाल बनती जा रही है, और इसकी ताक लगाए बैठे हैं पुतिन के विद्रोही।
यूक्रेन के पास हथियार और गोलियों की कमी की खबर के बीच ये सच है कि रूस पूर्वी यूक्रेन को जिस जोश के साथ जीतने निकला था, उसके सामने यूक्रेन की सेना बहुत कम संसाधनों के साथ खड़ी है। कीव में यूरोपीय नेताओं के साथ मुलाकातें और बाइडेन के सपोर्ट से ज़ेलेंस्की इतनी जल्दी मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। इगोर गिर्किन के जंग के बाद क्या होगा वाली ये थ्योरी पुतिन के लिए डायरेक्ट खतरा लगती है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से पुतिन पब्लिक के बीच अपीयर हो रहे हैं, उसे देखकर नहीं लगता कि पुतिन किसी बड़ी समस्या से घिरे हों। पुतिन की बॉडी लैंग्वेज उनके पहले की तरह फुल ऑन कॉन्फिडेंट वाली दिख रही है। अमेरिका हो या ब्रिटेन, पुतिन यूक्रेन पर शायद ही किसी की सुने, और पुतिन इतने भी बीमार नहीं दिख रहे हैं कि रूस की जनता उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। पुतिन इस वक्त रूस के सबसे बड़े नेता हैं, जबकि मुअम्मर गद्दाफी का बैकग्राउंड भी कुछ और था और पुतिन का और है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग में